अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू देसी किचन जेड के खान। ये बनाया है आलू गोश्त। इसकी कंप्लीट रेसिपी के लिए कंप्लीट वीडियो देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू देसी किचन जेड के खान। और ये मैं बना रही हूँ आज आलू गोश्त। अच्छा, ये आलूओं को मैंने दो आलू थे, इनको 4 पीसेस में कट के करके उसमें नमक पानी में डाला है। नमक इसलिए डाला है कि उससे जो आलू होता है, अगर वो मौसम में मीठा भी होता है तो वो एक तो नमकीन सा उसका मीठापन उसका निकल जाता है, और दूसरा वो क्रिस्पी हो जाता है सालन में, जैसे शोरबे वाला मैंने बनाना। एक प्याज लिया है, एक टमाटर है क्योंकि थोड़ा सा चिकन है, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, 2 टेबल स्पून दही है, 1 स्पून सूरख लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक, ज़ीरा पाउडर, और ये हल्दी, 2 दालचीनी की छोटी सी स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची। ये स्टफ। ये सबसे पहले मैंने ऑयल लिया। ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए, ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन तो नहीं, लाइट ब्राउन से किए थे। उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया। चिकन को मैंने हल्का सा चम्मच चलाया 1-2 बार, चिकन का कलर चेंज हो गया जैसे ही। उसके बाद उसमें एक 1-2 मिनट के बाद उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। ये 1 टेबल स्पून के करीब था। फिर लहसुन अदरक को ऐड करने के बाद उसमें खुशबू जैसे ही हल्की सी आए, तो उसके बाद मैंने 1-2 मिनट और लहसुन अदरक का मतलब खुशबू आई, पानी ऐड किया 1 स्पून, ताकि वो अच्छे तरीके से हो जाए फ्राई। शोरबे वाला सालन है तो प्याज अच्छी तरह हो जाए, इसलिए फ्राई उसको। फिर मैंने टमाटर ऐड किए। ये एक ही था, एक टमाटर था, बड़े साइज़ का था, मैंने एक ही लिया था, चिकन के हिसाब से लिया था मैंने। फिर मैंने इसको 5-6 मिनट दम पे लगा दिया ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह हो। उसके बाद मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए जो मैंने स्टार्ट में बताए थे वीडियो के। सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि वो मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। इसमें प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नज़र ना आए, क्योंकि शोरबे में अगर प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हो तो कच्चा मसाले का पता लगता है। ये मैंने दही ऐड की। दही में थोड़ा सा वही प्याली में पानी डाल के, ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। मसाला अच्छे तरीके से भुना होगा तो सालन अच्छा बनेगा। फिर मैंने ये आलू कट किए हुए थे जो, तो वो ऐड किए। आलू को कट करके मैंने जो बीच में जब ऐड किए हैं इसमें, तो मैं उसको अच्छे तरीके से मैंने भुना है। आलू को आपने, चिकन को और आलू को दोनों, चिकन है जो भी गोश्त है आपका, उसको अच्छे तरीके से भुने, ताकि वो मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना अच्छा सालन बनेगा। ये फिर मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद एक दफ़ा तेज़ आंच पे इसको बॉयल आ गया। उसके बाद मैंने स्लो फ्लेम पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया ताकि चिकन और आलू हो जाए। फिर मैंने हरा धनिया, मेरे पास फ्रेश नहीं था, मैंने फ्रीज था, मैंने वो ये ऐड कर दिया, और एक चुटकी गरम मसाला मैंने ऐड किया था एंड पे। और कोई कुछ भी नहीं ऐड किया, ना कोई हरी मिर्च, कुछ भी नहीं। हरी मिर्ची मैंने एंड पे सैलेड के लिए रखी थी। बन गया आलू गोश्त। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू देसी किचन जेड के खान। ये बनाया है आलू गोश्त। इसकी कंप्लीट रेसिपी के लिए कंप्लीट वीडियो देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखेंगे हम जब आलू गोश्त हमारे घर में बनता है तो ये ऐसे रोटी हम उसमें डिप करके, तोड़ के डिप करके इसको सोबत की तरह खाते हैं। सैलड भी होती है साथ, लेकिन सैलड में मैंने सिर्फ हरी मिर्च और प्याज, इसी तरह सब कुछ इसके बीच में। और ये पठानों की, हम लोग की ट्रेडिशनल डिश है सोबत।